ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं हुए। अगर आप केंद्र सरकार में पूछे कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। बता लिया है कि सारण में इस बार परिवर्तन होगा और इस बार मेरी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य, वो भारी मतों से सारण लोकसभा से चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज छपरा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारी बहन है रोहिणी आचार्य, वो यहाँ से भारी मतों से जीतेगी और यहाँ की जनता है जो अब परिवर्तन चाहती है। और वहीं जो यहाँ के एमपी हैं राजीव प्रताप रूडी, उन पर भी बरसते हुए दिखे। पहले क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। खास तौर पे हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था 20 में कि हम आएंगे तो 5-10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम आएंगे तो जितना स्वयं सहायता समूह है उनके मानदेय को बढ़ाएंगे। जो भी हम लोगों ने कहा था कि जाति आधारित गणना कराएंगे, आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया महागठबंधन की सरकार ने, और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आए। वो कभी भी निकाला जा सकता है, निकलने वाला है, चुनाव आ गए। ये आप कह सकते हैं कि अगर चाचा जी पलटी नहीं मारते, बीजेपी के लोग हाईजैक नहीं करते, तो वो भी अब तक आ गया होता। तो हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने आप देखिएगा स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं की हम लोगों ने शुरुआत की। खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया नौकरी दे करके। और नीति में है कि कोई भी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी रैंक तक जो है उसको नौकरी मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किए वो 17 साल में भी नहीं हुए। अगर आप केंद्र सरकार में पूछे कि आपने क्या किया, कितनों को नौकरी दी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सारे संस्थानों को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेल को बेच दिया गया, सेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, एलआईसी को बेच दिया गया, पोर्ट एयरपोर्ट सब कुछ जो है बेच दिया गया। जहाँ भी नौकरियों की ज़्यादा उम्मीद थी, खास तौर पे सबसे खतरनाक योजना जो है, हर एक नौजवान ये कहता है कि अग्निवीर योजना को वापस लेना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी विरोध किया था और अभी भी हम लोगों ने 24 जनवचन में कि अग्निवीर योजना को हम लोग ख़त्म करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी उसी हिसाब का बहाली हम लोग करेंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग देंगे। अपनी गरीब परिवार की जो बहनें हैं उनको हर साल एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग, यानी हर महीने 8,333 रुपये उन गरीब परिवार की बहनों को मिलेगा। गैस सिलेंडर जो महंगाई सिलेंडर है, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाता गरीब परिवार का लोग कि उसमें गैस भरा पाए, तो जो 1200 हो गया है उसको हम लोग 500 लाएंगे। और बिहार में सबसे महंगा बिजली दर है पूरे देश में, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट फ्री में लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। और भी ऐसे कई योजनाएं हैं, जैसे ओल्ड पेंशन जो नियम है उसको हम लोग जो है लागू कराने का काम करेंगे। अनाज की जहाँ तक बात है, अब तो आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया है, हम लोग पहले से बोलते रहे कि 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज हम लोग उपलब्ध लोगों को कराएंगे। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा विजन क्या है, हम क्या काम करेंगे। लेकिन अब तक भाजपा के लोगों ने ये नहीं बताया कि वो बिहार के लिए क्या करें, किस आधार पे वोट दें। और जहाँ तक बात है पूर्व में जो काम किया गया, इन 17 महीने में अगर हमने जो छपरा के लिए काम किया, जितना बाईपास परसा अमनौर जो पास हुआ, मढ़ौरा या रिविलगंज से आपका छपरा ही निकालना था, लेकिन हम उसको एक्सटेंड करके डोरीगंज तक लेके गए, वो हो गया। डबल डेकर तो हमने अपने पहले कार्यकाल में जो है वो दिलवाने का काम किया था। सीआरएफ फंड हम लोग लेके आए थे, जहां बिहार को 200 करोड़ मिलता था सीआरएफ फंड, हम लोगों ने 1000 करोड़ लेके आए। नितिन गडकरी जी से हम लोग मिले, हमारे संबंध अच्छे थे, हम काम की बात करते थे और काम हम लोगों ने कराया। तो आप देखिएगा
लालू जी ने मढ़ौरा में, परसा में रेलवे कारखाने दिए, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, अनेकों उदाहरण है जो हम लोगों ने काम किया है। लेकिन एक बड़ा काम अगर मोदी जी द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा अगर किया गया हो तो कहीं कुछ वैसा बड़ा काम नहीं आता। फंड के अलावा तो फंड तो सबका होता है, अब उसमें अलग बात है कितना कर सकता है कोई भी फंड में। लेकिन ये तो मंत्री भी रहे हैं, 10 साल से हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, लगातार यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हमको जहाँ तक लगता है कि अब सारण की जनता को पूरा मन बना लिया है कि सारण में इस बार परिवर्तन होगा। और इस बार मेरी जो बहन जो चुनाव लड़ रही है रोहिणी आचार्य, वो भारी मतों से सारण लोकसभा से चुनाव जीते। सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किस तरह से साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि 17 महीने की जब सरकार हमारी बनी थी तो किस तरह से हम सारण लोकसभा में काम किए, छपरा में किस तरह से काम किए। और वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारी बहन है रोहिणी आचार्य जो यहाँ पर भारी मतों से जीतेगी, जो यहाँ के एमपी हैं वो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी विकास नहीं किया गया है। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।